लघुगण है, हम लोग निकालेंगे कि जैसे हमने बताया था आपको 0 और 1 है तो लॉग हम लोग कैसे लिखते हैं। अब 0 और 1 है तो हम लोगरिथम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा, जैसे पूर्णांश और अपूर्णांश। पूर्णांश जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, पूर्णांश को पूर्णांक भी कहा जाता है। ये जो हमारा पूर्णांश है ये जो हमारा पूर्णांश है, इस पूर्णांश को हम पूर्णांक भी कहते हैं। पूर्णांश, इसको पूर्णांक भी कहा जाता है, पूर्णांक भी कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसको हम लोग लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। और एवं मैंटिसा एवं अपूर्णांश, अपूर्णांश जिसको हम लोग लिखते हैं मैंटिसा, मैंटिसा अपूर्णांश। जैसे हमने बताया था कि 0 और 1 है तो उसका हम लोग लॉगरिथम कैसे लिखते हैं। लॉगरिथम हमने बताया था कि 2 तरह का होता है, अपूर्णांश और अपूर्णांश। क्या है, जैसे पूर्णांश किसको कहते हैं, अंग्रेजी में उसको कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। और मैंटिसा क्या है, अपूर्णांश क्या होता है, मैंटिसा क्या होता है, उस मैंटिसा को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पूर्णांश और अपूर्णांश वाले केस में किस तरह से हम लोग लोगरिथम लिखते हैं, किस तरह से लोगरिथम लघुगणक लिखा जाता है, लोगरिथम लिखा जाता है। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे लिखा गया है आपका 3, 4, 5, 6, मान लीजिए लिखा गया 3, 4, 5, 6 और इसका हमको लोगरिथम लिखना है बेस 10 पर। बेस 10 पर हम लोग इसलिए चलते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमको बेस 10 पर ही मिलता है, इसलिए हर हालत में हम बेस 10 पर चलते हैं। बोल देता हूँ आपको, जैसे लिखा गया है 3 है ना, 3, 4, 5, 6, मान लिया आपको लिखा गया है 3, 4, 5, 6। तो हम जानते हैं कि किसी भी कोई भी आपका क्वांटिटी दी गई है, किसी क्वांटिटी को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखिएगा। जैसे मान लो लिखा गया है तुम्हारा 3, 4, 5, 6, जैसे लिखा गया है तुम्हारा 3, 4, 5, 6 और हमारा 3, 4, 5, 6 और इसका हमको लोगरिथम लिखना है, बेस 10 पर लोगरिथम लिखना है। तो बेस 10 पर हम लोगरिथम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का कोई भी अगर क्वांटिटी है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, हम मानक रूप में कैसे लिखते हैं। तो मानक रूप में लिखने का तरीका आपका क्या होता है, डेसिमल के पहले 1 अंक रखते हैं, उसके बाद डेसिमल देते हैं 4, 5, 6। इसको कितना पावर में कितना लिखिएगा, 10 to the power 3। अब यह जो आपका क्वांटिटी इसी को हम कहते हैं, आप है ना, ये आपका कहलाता है 10 का पावर 3 है। इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमने बताया था और इसको कहा था कि नंबर सीक्वेंस कहते हैं। यह जो आपका नंबर सीक्वेंस है, इसका बेस 10 पर हम लोगरिथम लेते हैं और लोगरिथम लेते हैं। और जैसे ये 3, 4, 5, 6, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कैसे लिखिएगा। किसी भी क्वांटिटी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, डेसिमल के पहले हम 1 अंक देते हैं, उसके बाद डेसिमल देके क्वांटिटी को लिखते हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ हम लॉग ले रहे हैं, लोगरिथम लॉग बेस 10 ले रहे हैं और 3, 4, 5, 6 बराबर कितना लिखिएगा, बराबर आपका लॉग आपका बेस 10 आपका 3.456 और इंटू 10 to the power आपका 3, 10 to the power आपका 3 लॉग 3 है ना, लॉग 3, 4, 5, 6 बराबर लॉग बेस 10 3.56। ये कितना के बराबर है, लॉग m इंटू लॉग n। इसको कितना लिख सकते हैं,
log base 10 3.456 प्लस आपका log base 10 10 to the power 3। बेस आप नहीं भी हमने बताया था कि अगर बेस नहीं है तो आप समझिएगा कि वहाँ बेस छिपा हुआ है। तो आपका कितना है, अभी जो log लेते हैं, देखिए log ऑन बेस 10 आपका 3.456 बराबर आपका ये कितना हो गया, ये आपका इसका ना, ये आपका जो है, ये आपका 3 आपका log 10 ऑन बेस 10। देखिए पावर आपको बाहर चलाया और 10 ऑन बेस 10 प्लस आपका कितना हो गया, आपका प्लस आपका log बेस 10 3.456 बराबर आपका 3 into 1 प्लस आपका log बेस 10 आपका 3.456 बराबर कितना आ गया, 3 प्लस आपका log बेस 10 3.456। अब यह जो 3 है, देखिए डेसिमल के पहले 4 अंक है, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसी को कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है जो 3 है। माने डेसिमल के पहले 4 अंक है तो कैरेक्टरिस्टिक आपका 3 होगा। इसका लॉग टेबल हम लोग देखते हैं, यही आपका कहलाता है मैंटिसा। इसका लॉग टेबल मैंटिसा जो होता है वह हमेशा धनात्मक होता है। मैंटिसा जो होता है वह हमेशा धनात्मक होता है। मैंटिसा जो होता है वह हमेशा धनात्मक होता है। और 1 से क्या होता है, 1 से आपका कम होता है। मैंटिसा हमेशा आपका धनात्मक होता है, 1 से कम होता है। ये कभी आपको नेगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा 1 से कम होगा और कभी आपका नेगेटिव नहीं होता है। पूर्णांक जो होता है ये धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, दोनों होता है। लेकिन मैंटिसा जो, इसी को हम मैंटिसा कहते हैं। मैंटिसा हमारा जो होता है वह हमेशा 1 से कम होगा, धनात्मक होगा, इट इज नेवर नेगेटिव, वो कभी आपको नेगेटिव नहीं होता है। डेसिमल के पहले आपको 4 अंक है तो आपका पूर्णांक 3 होगा। ये आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा। डेसिमल के पहले अगर 3 अंक रहेगा तो कैरेक्टरिस्टिक आपको 2 होगा। डेसिमल के पहले अगर 2 अंक है तो कैरेक्टरिस्टिक आपका 1 होगा। जैसे ही हमने जो लिखा है आपको देखिए, हमने लिखा है log आपका 3.456 बराबर कितना है, बराबर आपका 3 प्लस आपका log आपका 3.456। यही मैंटिसा का, ये जो है ये आपको मैंटिसा, मैंटिसा जिसको हम क्या लिखते हैं, आप पूर्णांक लिखते हैं, यही है पूर्णांक। और ये आपका 3 जो है इसको हम पूर्णांक कहते हैं, आपका कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, पूर्णांक। इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पूर्णांक। अगर मान लीजिए हमको लॉग लिखना है, जैसे लोगरिथम हमको किसका लिखना है, जैसे लॉग है, डेसिमल के पहले मान लीजिए कि आपका 3 अंक है, जैसे लॉग आपका 345.6, इसका लोगरिथम बेस 10 पर लिखना है। डेसिमल के पहले आपका कई अंक है, 3 अंक है। 3 अंक है तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा 2 हो जाएगा। मैंटिसा वही रहेगा क्या, लॉग बेस 10 और 3 log बेस 10 और आपका 3.456। मैंटिसा वही रहेगा। ये मैंटिसा हो गया आपको, ये मैंटिसा हो गया और ये आपको कैरेक्टरिस्टिक, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये आपको मैंटिसा हो गया। तो डेसिमल के पहले 2 अंक है, आपका कैरेक्टरिस्टिक आपका 1 कम हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है log बेस 10 और 3.456, इसका लोगरिथम आपको लिखना है। तो क्या लिखिएगा, आपका कैरेक्टरिस्टिक आपको 0 हो जाएगा और मैंटिसा वही रहेगा, log बेस 10 आपका 3.456 बराबर आपका log 10 3.456।
कहने का मीनिंग क्या होता है? कहने का मीनिंग ये होता है कि आपका कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल के पहले एक अंक है तो कैरेक्टरिस्टिक आपको 0 के इक्वल होगा। मैंटिसा चेंज नहीं करता है। मैंटिसा कब चेंज करेगा? जब अंक बदल दीजिएगा, है ना। अगर अंक में कोई परिवर्तन नहीं है तो मैंटिसा में कोई चेंज आपको नहीं होगा। मैंटिसा वही होगा। मैंटिसा आपका हमेशा प्लस होता है। इसका लॉग टेबल देखिए, लॉग टेबल में 34 में देखिए 5-6 का डेसिमल से स्टार्ट होगा आपका रिजल्ट। तो मैंटिसा हमेशा हमारा प्लस होता है, प्लस होता है, वो कभी माइनस नहीं होता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और वह हमेशा 1 से आपका कम होता है। जैसे मैं और एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मान लिया इसका लॉग आपको लिखना है, जैसे मान लिया इसका लॉग आपको लिखना है, जैसे मान लिया लॉग 0.03456, इसको कितना लिखिएगा? ये सब बेस 10 पर है, बराबर लिखिएगा लॉग बेस 10। ये डेसिमल के बाद देखिए देखना 0.03, इसको लिख सकते हैं आप कितना? आपका लॉग बेस 10 3.456 इंटू 10⁻²। इसको आप लिख सकते हैं लॉग बेस 10 10⁻² प्लस लॉग बेस 10 बेस 10 देना कोई जरूरी है आपको नहीं, 3.4। इट इज नॉट एसेंशियल। अब देखिए ये जो पावर है, पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये लॉग 10 और बेस 10 प्लस आपका लॉग बेस 10 3.456 बराबर -2। यही आपका पूर्णांश होता है। और ये कहलाएगा आपका लॉग बेस 10 पर जो है 3.456, ये आपको अपूर्णांक कहलाएगा। ये आपको कहलाएगा अपूर्णांक। तो कहने का मीनिंग ये होता है कि जैसे डेसिमल के बाद एक 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 बढ़ जाएगा माइनस में। डेसिमल के बाद अगर जो 2 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक -1 में 1 बढ़ जाएगा, माने कैरेक्टरिस्टिक -3 होगा। डेसिमल के बाद 3 अंक है तो ये आपका -4। तो डेसिमल इस केस में माइनस में 1 अंक बढ़ जाता है और प्लस में 1 अंक कम हो जाता है। अगर अंक में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे हर जगह हमने लिया है 3 4 5 6, मैंटिसा आपका मैंटिसा जिसको हम अपूर्णांक कहते हैं, इट इज नेवर चेंज, उसमें आपको किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं। तो अपूर्णांक में कोई परिवर्तन, अंक बदलिएगा अपूर्णांक में परिवर्तन होगा। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव लेस देन 1, इट इज नेवर नेगेटिव। ये हमें कभी नेगेटिव आपको नहीं होता। अब हम चलते हैं, जैसे हमने लॉग लिखा था, एंटी लॉगरिथम कैसे लिखते हैं? एंटी लॉग माने उसका उल्टा, उसका उल्टा लिखेंगे तो वो क्वांटिटी हमको मिल जाएगी। जैसे कहने का मीनिंग है प्रति लघुगणक, एंटी लॉगरिथम, लॉगरिथम का उल्टा प्रति लघुगणक, प्रति लघुगणक, एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम प्रति लघुगणक, एंटी लॉगरिथम प्रति लघुगणक। एंटी लॉगरिथम प्रति लघुगणक जैसे हमने लिखा था आपका, चूँकि लॉग 3 4 5 6 बराबर क्या लिखा था आपका 3 प्लस आपका लॉग आपका 3.456, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक था, ये मैंटिसा था। अगर एंटी लॉग लिखना है, देखिए एंटी लॉग इसका लिखिएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग आपका 3 प्लस लॉग बेस 10 3.456 बेस 10 पर एंटी लॉगरिथम लिखेंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगा 3 4 5। एंटी लॉग में क्या होता है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक आपका 3 है तो 1 अंक डेसिमल के आगे बढ़ जाता है। अगर एंटी लॉग आपको इसका लिखना है, एंटी लॉग इसका 2 प्लस लॉग बेस 10 आपका
लॉग बेस 10 3.456। जैसे एंटी लॉग लिखना है 2 प्लस लॉग बेस 10 3.456, तो ये आप लिखिएगा 384 45.6। जैसे कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो एंटी लॉग में डेसिमल के पहले एक अंक बढ़ जाता है, डेसिमल के पहले एक अंक आपका इंक्रीज कर जाएगा, एक अंक बढ़ जाएगा, उसको हम एंटी लॉगरिथम कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। अगर हमको मान लीजिए कि एंटी लॉग लिखना है, जैसे एंटी लॉग अभी हमने लिखा था, एंटी लॉग किसका, -2 प्लस लॉग बेस 10 और कितना 3.456, -2 है तो 0.0345। कहने का मीनिंग है कि -2 है तो डेसिमल के बाद एक जीरो रहेगा, एक कम हो जाता है, एक कम हो जाता है। अगर आपका -3 है तो डेसिमल के बाद 2 जीरो होगा, 0 0। अगर -4 है तो डेसिमल के बाद 3 जीरो, तो इसको हम लॉगरिथम और एंटी लॉग। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं कैलकुलस में। कैलकुलस। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं कलन में, कैलकुलस में। देख, कैलकुलस में हम लोग चलते हैं कि कैलकुलस में आपका क्या होता है, कलन में आपका क्या होता है। देखिए, फलन जिसको हम फंक्शन कहते हैं, फलन फंक्शन y बराबर fx। y बराबर fx माने y फंक्शन ऑफ x। y x का फंक्शन है, x y का फंक्शन नहीं है, लेकिन y x का फंक्शन है। इसका अर्थ है y फंक्शन ऑफ x, y x का फलन, y x का फलन, y is the function of x, y is the function। इसका मीनिंग क्या है, y x पे डिपेंड करता है लेकिन x y पे डिपेंड नहीं करता है। y आपको x पे डिपेंड करता है लेकिन x आपका y पे डिपेंड नहीं करता है। y इज फंक्शन ऑफ x। y जो है आपको x का क्या है, आपका फंक्शन है। अगर x में चेंज होगा y में चेंज होगा, x में वृद्धि होगी इंक्रीमेंट होगा, y में इंक्रीमेंट होगा। अगर x में आपका कमी होगा तो y में आपका कमी होगा। तो मान लिया कि x में कितना इंक्रीमेंट है, डेल्टा x के बराबर। मान लिया कि x में आंशिक वृद्धि, बराबर x में आंशिक वृद्धि बराबर डेल्टा x। A small increment in x is डेल्टा x। x में आंशिक वृद्धि आपको डेल्टा x में आंशिक वृद्धि जो है, स्मॉल इंक्रीमेंट जो है x में, वह डेल्टा x के इक्वल है, डेल्टा x के बराबर। इससे y में आंशिक वृद्धि बराबर डेल्टा। अब वृद्धि के साथ आप इसको कैसे लिखिए, इंक्रीमेंट के साथ आप कैसे लिखिए, वृद्धि के साथ कैसे लिखिए। हम लिखते हैं y प्लस डेल y बराबर फंक्शन आपका x प्लस डेल x। अब मान लीजिए कि इसको 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया, 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, y प्लस डेल्टा y माइनस y बराबर फंक्शन x प्लस डेल x माइनस आपका फंक्शन x।
एक कट जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन एक्स। अब डेल्टा वाई में आप डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दीजिए, हमने घटा दिया है। ये जो आपका सेकंड है इसमें से फर्स्ट को माइनस कर दिया है। अब डेल्टा है ना, फर्स्ट सेकंड में से वाई को, तो डेल्टा वाई कितना हो गया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ। अब इसमें डेल्टा एक्स से आप भाग दे, इसको डेल्टा पढ़ा जाता है। ये जो आपका जो है इट इज कॉल्ड डेल्टा, इसको हम डेल्टा पढ़, इसको भी डेल्टा पढ़ा जाता है। ये स्मॉल सिंबल है, स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर है, इसको भी डेल्टा पढ़ा, दोनों को डेल्टा। अब डेल्टा वाई, अब वाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई में हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, बराबर फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन एक्स डिवाइडेड। इसको पढ़ा किया जाता है भाई, इसको पढ़ा जाता है पार्शियल चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई में आंशिक वृद्धि, इसको पढ़ा जाता है एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष वाई में, इसको पढ़ा जाता है एक्स के सापेक्ष वाई में आंशिक वृद्धि, एक्स के सापेक्ष वाई में आंशिक वृद्धि, आंशिक वृद्धि, एक्स के सापेक्ष वाई में आंशिक। अब मान लीजिए कि ये जो आंशिक आपको वृद्धि हो रही है ये बहुत बहुत कम है, माने ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है आंशिक वृद्धि हो रही है, ये आंशिक वृद्धि आपको बहुत बहुत कम है। तब हम एक शब्द का यूज करें, देखिए लिमिट, एल टी लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा, इसी को पढ़ा जाता है, इसी को पढ़ा जाता है आपका डी वाई बाई डी एक्स। ये जो एल टी लिखा गया है ये लिमिट लिखते हैं, इसको पूरा पढ़ते हैं लिमिट, लिमिट लिमिट, या इसी को एल आई एम भी लिखा जाता है लिमिट। लिमिट को हम दो रूप में लिखते हैं, एक एल टी लिखते हैं या एक एल आई एम लिखते हैं, एक एल टी लिखते हैं और या एक एल आई एम लिखते हैं। लिमिट एल टी, लिमिट लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसको पढ़ा जाता है, ये जो लिखा गया है डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स 0 की ओर अग्रसर है, डेल्टा एक्स 0 की ओर, 0 की ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है, डेल्टा एक्स 0 की ओर अग्रसर है। देखिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मतलब है एक्स के सापेक्ष वाई में आंशिक वृद्धि। अब यह जो आंशिक वृद्धि बहुत कम हो तो लिमिट लेते हैं, ये आपका एक्स में जो इंक्रीमेंट हो रहा है इसको 0 की ओर अग्रसर करते हैं और तब उसको लिखा जाता है डी वाई बाई डी एक्स। इसको पढ़ा किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन गुण, इसको पढ़ा जाता है एक्स के सापेक्ष, इसको पढ़ा जाता है एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन गुण, 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 के सापेक्ष वाई का अवकलन गुणा dy by dx, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x। अब हम लोग आते हैं डिफरेंशिएशन पर, अवकलन पर, अवकलन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, देखिए अवकलन डिफरेंशिएशन। जैसे मान लिया कि दिया गया है y बराबर x पर है, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स।
बराबर डी एक्स पावर एन बटा क्या वाई किसके बराबर है? वाई बराबर एक्स पावर एन। आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। देखिए आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई की जगह एक्स का पावर एन रख दिया, नीचे एक्स। अब एक्स का जो पावर है उसी के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए पावर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर में से 1 क्या करते हैं? माइनस करते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है, जिसका पावर है उसी के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए। जैसे एक्स का पावर है उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो पावर से हम मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से 1 क्या करते हैं? माइनस करते हैं। पहले पावर से आप मल्टीप्लाई कीजिए और तब पावर में से 1 आप क्या कीजिए? आप माइनस कीजिए। जैसे y बराबर लिख दिया आपका एक्स स्क्वायर, आपका डी वाई बाई डी एक्स, यानी आपका कितना हो गया? डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बाई एन की जगह आपका क्या है? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 में से 1 घटा दीजिए, दैट इज 12। ये कब इम्प्लीमेंट होता है? जिसका पावर रहता है उसी के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं, तब ये इम्प्लीमेंट होता है, अदरवाइज इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जैसे एक्स का पावर एन है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, पावर से मल्टीप्लाई कीजिए और पावर में से 1 क्या कीजिए? आप माइनस कीजिए। जैसे आपको दिया, अगर मान लीजिए कि y बराबर हमने लिख दिया आपका 10, कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। अगर कांस्टेंट आपको अकेले आता है तो उसका डिफरेंशिएशन सीधे आप 0 के इक्वल लिखिएगा, 0 के बराबर लिखिएगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी 10 बाई डी एक्स बराबर 0। उसी तरह से डी वाई बाई डी टी बराबर आपका डी 10 बाई आपका डी टी बराबर क्या? 0। माने किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो होगा वह 0 के इक्वल होगा, वह 0 के बराबर होगा। कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है ना। ए बी सी पी क्यू आर इस सबको अक्सर हम लोग क्या मानते हैं? कांस्टेंट। अगर मान लिया कि y लिखा गया है 5 और x का पावर -6, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। आप लिखिएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ 5 हो गया, x का पावर -6 हो गया। 5 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, आपका डी एक्स का पावर -6 बाई डी एक्स हो गया बराबर आपको 5 हो गया। पावर से ही कांस्टेंट अगर वेरिएबल क्वांटिटी के साथ आता है तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन कभी भी आप 0 नहीं लिखिए। अगर कांस्टेंट अकेले आता है तो उसका डिफरेंशिएशन सीधे आप 0 लिखिए। कांस्टेंट अगर अकेले आता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 लिखिए। लेकिन कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ आता है तो उसका डिफरेंशिएशन कभी भी 0 के इक्वल नहीं लिखिए, बराबर नहीं लिखिए, उसको बाहर कीजिए और वेरिएबल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कीजिए, अवकलन कीजिए। तो ये 5 हुआ और डी एक्स पावर -6 बाई डी एक्स, तो आपका कितना हो गया? पावर से मल्टीप्लाई कीजिएगा और पावर में से 1 क्या कीजिएगा? माइनस कीजिएगा। -30 एक्स का पावर आपका -30। तो किसी भी वेरिएबल के साथ अगर आपका कांस्टेंट आता है तो आपको उसको बाहर कीजिए और वेरिएबल क्वांटिटी का आप क्या कीजिए? वेरिएबल क्वांटिटी का आप डिफरेंशिएशन कीजिए, उसका अवकलन कीजिए। जैसे आपको मैं दे दूँ, जैसे कहने का मीनिंग ये है कि प्लस माइनस अगर है तो डिफरेंशिएशन अलग अलग किया जाता है। जैसे लिख दिया कि आपका y है ना x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। जैसे लिख दिया कि x के सापेक्ष, जैसे y बराबर आपका 3x पावर 4 -2x स्क्वायर -9x प्लस 30। आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बटा आप डी एक्स लिखिएगा, y की जगह क्या लिखिएगा? 3x पावर 4 -2x स्क्वायर -9x प्लस 30। बाहर कर लीजिए, 3 को बाहर कीजिएगा, डी एक्स पावर 4 बाई डी एक्स और -2 को बाहर कीजिएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स -9 को बाहर कीजिएगा, आपका डी एक्स बाई डी एक्स
आप प्लस 30 को बाहर कीजिएगा, आपका d1 बाई क्या dx। ये आपको कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं और बाहर करके हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे ये आपका 3 हो गया और ये आपको 4 से मल्टीप्लाई x का पावर 3 हो गया, -2 हो गया और 2 आपका x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, -9 हो गया और इसको क्या हो गया 0 बराबर 12 आपका x³ माइनस 12x³ माइनस कितना हो गया आपका 4x और ये कितना है -9। x का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन आपका 1 और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और ये। तो कहने का मतलब है कि अगर प्लस माइनस रहेगा तो आप डिफ्रेंशिएशन अलग अलग कीजिए, डिफ्रेंशिएशन आप सेपरेटली कीजिए। अगर मान लिया हम लिख दिया कि y बराबर x का पावर 5 और आपको निकालना है dy बाई dt। x का पावर 5 कोई भी t का इसमें टर्म नहीं है, क्या है भाई y बराबर x का पावर 5, y और x में रिलेशन है। तो पहले x के पावर 5 का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा और तब x का t के रेस्पेक्ट में कीजिएगा। तो जिसका टर्म नहीं रहता है आपको एक्सप्रेशन में, उसका डिफ्रेंशिएशन का फॉर्म ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है। उसमें किसी तरह का आपका कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें किसी तरह का आपका कोई चेंज नहीं होगा, उसमें किसी तरह का आपका कोई चेंज नहीं होता है, उसमें किसी तरह का आपका कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है। जैसे आपका डी बाई डी टी है और y की जगह आपका x का पावर 5 है, तो x का पावर 5 है तो dx का पावर 5 पर डिवाइडेड बाई आप dx लिखिएगा और तब आपका dx बाई क्या लिखिएगा dt। अब x का पावर 5 है, 5 बाहर कीजिए तो 1 घटाइएगा 4 आएगा और dx बाई dt आपको ज्यों करते हैं छोड़ देना। उसमें किसी तरह का आपका कोई चेंज नहीं होगा, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं। ये चीज़ जैसे आपको दिया गया है y बराबर t का पावर आपको 3 या 6t का पावर 3 आपको निकालना है dy बाई dx। यहाँ x का कोई टर्म नहीं है, t है, तो आप लिखिएगा d बाई dx और 6t का पावर 3 है ना। 6 को क्या कीजिएगा बाहर कीजिए, dt³ बटा dx बराबर कितना हो गया 6 बराबर कितना हो गया आपको 6 आपका dt³ बटा dt और इंटू dt बाई dx। क्योंकि x का कोई टर्म नहीं है, उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको यहाँ पर छोड़ देना होगा। ये कितना हो गया 6 आपका 3t² 6 इंटू आपका कितना हो गया 3t² और dt बाई क्या dx। ये हम कहते हैं आपको छोड़ देना होगा 18t² और dt बाई क्या आपका। तो जिसका टर्म नहीं रहता है अगर उसके रेस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन करना है तो जिसमें रिलेशन रहता है उसके रेस्पेक्ट में हम करते हैं और तब उसका जिसके रेस्पेक्ट में करना रहता है करते हैं और उसको जो कहते हैं हम छोड़ देते हैं। ये टर्म आपका होता है। जैसे मान लीजिए y बराबर लिखा गया है, देखिए y बराबर ln x या इसी को लिखते हैं y बराबर log x ऑन बेसी। आपको निकालना है dy बाई dx बराबर आपका d आपका log x बाई आपका d log x बटा आपको dx बराबर क्या लिखिएगा 1 बाई log x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो होता है वह 1 बाई x के क्या होता है y आपको इक्वल होता है बराबर।
अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल। एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि जैसे y दिया गया है आपका रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस, और आपको निकालना है dy बाई क्या dx, आपको निकालना है dy बाई dx। मैंने आपका d रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 बटा डी, इसको आप लिख सकते हैं d बटा आपका dx एक्स क्यूब प्लस 1 और पावर कितना हो गया 1। तो किसका पावर है? एक्स क्यूब प्लस 1 का पावर हाफ है। तो पहले आपको एक्स क्यूब प्लस 1 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा, और तब जिसके रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है उसके रेस्पेक्ट में करना होगा। तो आपका कितना लिखिएगा डी आपका एक्स क्यूब प्लस 1 का पावर 1/2 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई डी आपका एक्स क्यूब प्लस 1 और इंटू डी आपका एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई डी बराबर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक्स क्यूब प्लस 1 पावर में से 1 घटा दीजिएगा 1/2 माइनस, और इसका अलग अलग किया है डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस आपका d1 बटा क्या बराबर ये हाफ हो गया, और इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 पावर माइनस 1/2 और ये 3x² प्लस बराबर आपका 1/2 इंटू 3x² और आपका कितना हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 का पावर माइनस 1। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है, देखिए जैसे आपको दिया गया, देखिए जैसे आपको दिया गया है y बराबर x² y बराबर x² माइनस 3x और पावर दिया गया है 5, और आपको निकालना है dy बाई dx। तो आपका d x² माइनस 3x पावर 5 डिवाइडेड बाई डी x² माइनस 3x और इंटू डी आपका x² माइनस 3x बटा कितना dx पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 आपका x² माइनस 3x पावर 4 और इंटू आपका 2x माइनस 3। तो कहने का मतलब है उसी तरह से पावर को हटाते हैं, और पावर को हटा करके तब आपका जो है डिफरेंशिएशन। अब एक्सपोनेंशियल में हम थोड़ा सा ये एक्सपोनेंशियल का कैसे कीजिए y बराबर e टू दी पावर x, y बराबर e टू दी पावर x आपको लिखना है dy बाई dx बराबर d e टू दी पावर x बटा डी बराबर e टू दी पावर नो चेंज। एक्सपोनेंशियल का जो पावर रहता है, एक्सपोनेंशियल का जो पावर रहता है उस पावर का रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल का जो आपको पावर रहेगा उस पावर का रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कीजिए, तो उसमें किसी तरह का आपका कोई चेंज नहीं होगा, उसमें किसी तरह का आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे e का पावर x है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ज्यों का त्यों रह जाता है, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए हम लिख दिया y बराबर e टू दी पावर के और आपको निकालना है dy बाई dx। के क्या है? कांस्टेंट। के जो है ये आपको स्थिरांक, के जो है ये आपका कांस्टेंट है,
के आपको स्थिर कांस्टेंट। तो dy बाई डी एक्स मैंने डी बटा आपका क्या डी बाई डी और ई टू दी पावर, तो ई टू दी पावर के एक्स है। तो पहले पावर के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, और पावर तब जिसके रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है उसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। जैसे देखिए डी ई टू दी पावर के एक्स बटा डी आपका के एक्स और इंटू आपका डी के एक्स इंटू डी के एक्स बटा डी एक्स। तो देखिए ये जो कहते हैं रह जाएगा ई टू दी पावर के एक्स, एक कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए डी एक्स बाई डी, ये कितना आएगा आपका के ई टू दी पावर। एक्सपोनेंशियल का जो पावर आता है उस पावर से सीधे आपको मल्टीप्लाई हो जाता है, उस पावर से सीधे आपको गुणा हो जाता है, उस पावर से सीधे डिफरेंशिएशन करना है y बराबर ई टू दी पावर आपका बी टी, और आपको निकालना है डी वाई बाई डी टी। तो b से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका b ई टू दी पावर बी टी। अगर y बराबर है ई टू दी पावर माइनस बी, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, कितना लिखिएगा पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ई टू दी पावर माइनस। तो ये एक्सपोनेंशियल का ये आपको डिफरेंशियल। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं, कहने का मीनिंग ये होता है त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं जैसे साइन कॉस टेन कॉस से कॉस से, उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है। उनका जो आप एंगल लीजिएगा उनका जो आप एंगल लीजिएगा उस एंगल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा, वो फार्मूला आपको दिया जाएगा। लेकिन जो एंगल है अगर उस एंगल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन न करके दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा रिजल्ट चेंज कर जाएगा, हमारा रिजल्ट आपका बदल जाएगा। जैसे कहने का मीनिंग क्या होता है, देखिए कहने का मायने क्या, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। हम लोग वो फार्मूला देंगे है ना, एंगल के रेस्पेक्ट में पहले हम लोग वो देंगे जो एंगल के रेस्पेक्ट में, जैसे y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स, यहाँ पर हम x लिया तो x के रेस्पेक्ट में अगर डी वाई बाई डी एक्स आपको लिखना है डी साइन एक्स बटा डी एक्स, कितना लिखिएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, y बराबर आपका कॉस एक्स, आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी कॉस एक्स बटा आपका डी एक्स बराबर माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन होगा, साइन का प्लस कॉस, y बराबर आपका टेन एक्स, लेकिन जो एंगल है उसके रेस्पेक्ट में होगा, अगर चेंज कर दीजिएगा तो उसमें आपको चेंज, y बराबर टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका डी टेन एक्स बटा आपका डी एक्स बराबर आपको सेक स्क्वायर एक्स। y बराबर कॉट एक्स, y बराबर कितना है आपका कॉट एक्स, आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका डी कॉट एक्स बटा डी एक्स बराबर होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, जो सी से शुरू होता है उसका नेगेटिव, y बराबर आपका सेक एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका डी सेक एक्स
डिवाइडेड बाई डी एक्स बराबर हो गया आपका सेक एक्स और इंटू क्या टेन एक्स वाई बराबर कोसेक एक्स वाई बराबर कोसेक एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका डी कोसेक एक्स बटा डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कोस एक्स। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के आपको डिफरेंशिएशन होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के आपको अवकलन होते हैं। जैसे आपको दिया गया है जैसे y बराबर देखिए y बराबर मान लिया कि आपका sin 2x है, y बराबर sin 2x है, y बराबर आपको sin 2x है और आपको निकालना है dy बाई dy बाई dx। तो आपका एंगल की जगह क्या है 2x है, तो पहले 2x का साइन का है ना, साइन 2x का 2x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। क्यों कि एंगल आपका क्या है 2x है, पहले 2x के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। तो d आपका साइन 2x और डिवाइडेड बाई डी 2x और इंटू डी 2x और डिवाइडेड बाई dx। साइन का क्या होगा cos 2x और ये 2 हो गया और dx का ये है ना रेस्पेक्ट में x का 1 हो गया बराबर हो गया आपका 2 cos 2। जैसे आपको दिया गया है y बराबर माइनस आपका cos 3x और आपको निकालना है dy बाई डी एक्स बराबर आपका d बाई डी एक्स और माइनस आपका cos 3x। पहले किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा, पहले 3x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा और तब उसका x के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन। तो आप लिखिएगा माइनस डी cos 3x और बेटा है आपका d 3x और इंटू आपका d 3x अब बेटा dx बराबर cos का क्या होगा माइनस साइन 3x और आपका ये 3 कांस्टेंट हो गया बराबर आपका 3 साइन क्या 3। जैसे आपको दिया जाए y बराबर ए साइन ओमेगा टी ये क्या है ये स्थिरांक है, ओमेगा क्या है ये भी आपको स्थिरांक आपको निकालना है डी वाई बाई डी टी बराबर एक कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे आपका डी साइन ओमेगा टी ये ओमेगा है डी साइन ओमेगा टी डिवाइडेड ओमेगा टी। पहले एंगल आपका ओमेगा टी है, ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और तब आपका डी ओमेगा टी है डिवाइडेड बाई क्या होगा आपको डी टी। ए कांस्टेंट है बाहर है, साइन का क्या लिखिएगा कॉस एंगल क्या है ओमेगा टी तो आपको कॉस ओमेगा टी। अब ओमेगा आपको कांस्टेंट है बाहर रखिए आपका डी टी बाई आपका डी टी समझे बराबर आपका ए ओमेगा आपका कॉस ओमेगा। तो कहने का मीनिंग ये होता है कि ये ना कहे एंगल जो है पहले एंगल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए और तब जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कीजिए। y बराबर C1 cos C2 इंटू टी और आपको निकालना है dy बाई डी टी। तो C1 कांस्टेंट है बाहर कर लीजिएगा
और डी कॉस एंगल क्या है C2T। तो पहले हर हालत में C2T के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा और C2T के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने के बाद तब T के रेस्पेक्ट में आपको करना होगा। डी कॉस C2T बटा डी आपका C2T और इंटू डी आपका C2T और डिवाइडेड बाई डी बराबर आपका C1। C2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए और T का रेस्पेक्ट में dt बाई dt और cos का क्या होगा माइनस साइन आपका C2 बराबर माइनस C1 C2 और साइन C2। अगर y दिया गया है साइन x स्क्वायर एंगल का स्क्वायर आपको निकालना है। जैसे मान लीजिए कि एंगल का स्क्वायर दिया रहता है, वह डिफरेंशिएशन आप कैसे कीजिए, वहाँ पर आपका अवकलन कितना होगा, वहाँ पर डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करते हैं। वहाँ जैसे y बराबर लिखा गया है साइन x स्क्वायर और आपको निकालना है dy बाई dx बराबर डी आपको साइन x स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर एंगल x स्क्वायर है नॉट x और इंटू डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। साइन का क्या होगा कॉस एंगल कितना है x स्क्वायर रहेगा और x स्क्वायर का 2x यानी 2x और कॉस स्क्वायर कॉस x स्क्वायर। आज बस इतना ही, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे।